हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, जैसा कि आज हम देखेंगे आईसीडी 10 सीएम। जैसे कि जो लोग अभी नए हैं, सीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नहीं आइडिया है कि आईसीडी की बुक में हम डीएक्स को या डायग्नोसिस को कैसे सर्च करेंगे। तो सिंपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेबसाइट है ICD10CM.com। उसके बाद जो है हमारे पास ICD-10 का जो इंडेक्स है, हालांकि आपको पता है कि ICD-10 CM इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज का फुल फॉर्म है, और इसको मैनेज कौन करता है? सेंट्रल मेडिकेयर, जो कि फेडरल गवर्नमेंट इंश्योरेंस है। एंड सबसे बड़ी बात है कि हर साल 1 अक्टूबर को चेंज होता है। जितने भी ICD के बुक्स हैं, 1 अक्टूबर को हर साल उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता रहता है। जैसे कि कुछ ICDs ऐड होते हैं, कुछ ICDs डिलीटेड होते हैं, कुछ उसमें न्यू रिवाइज होते हैं। तो बहुत सारी कंडीशन आते जाते रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव वो नेक्स्ट ईयर से होता है, यानी चेंजेस इन अक्टूबर हो जाता है। जो हालांकि सीपीटी जो है वो हर साल 1 जनवरी को चेंज होता है। तो यहाँ पे हम आईसीडी की बात कर रहे हैं। तो आईसीडी सर्च करने के लिए हमें बुक्स में जानना जरूरी है कि बुक्स में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। इतनी मोटी सी बुक होती है, देख के घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें घबराने वाली। सिंपल एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी की तरह उसको यूटिलाइज करना है। जब आप एससीडी की बुक लोगे तो उसमें ये 5 तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको दिमाग में बैठा लेना है। पहला अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स होता है, जो बिल्कुल डिक्शनरी की तरह होता है, A to Z होता है। इसमें सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारी, सारी फ्रैक्चर, सब कुछ इसमें मेंशन होता है ना। A से Z तक ये अल्फ़ा ही होता है, अल्फ़ाबेटिक। हम इसको सर्च करते हैं। सेकेंड, हमारा जो टेबल उसमें आता है इसके बाद नियोप्लाज्म का। जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एग्जैक्टली इनका यूज कब होता है। फिलहाल आपको टैब्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। पता चले आप पूरी बुक ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपका जो मेन चीज़ है वो पहले ही है। थर्ड है हमारा ड्रग एंड केमिकल टेबल। फोर्थ है एक्सटर्नल फैक्टर इंडेक्स, जैसे कि इंजरी, ट्रॉमा के केसेस होते हैं तो उसका एक सेपरेट चैप्टर हमारे पास, कह सकते हैं सेपरेट टैब। और पांचवा हमारा टेबुलर, जो कि लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई डीएक्स फाइंड आउट करेंगे, चाहे अल्फाबेटिक से, चाहे नियोप्लाज्म से, चाहे ड्रग एंड केमिकल से या एक्सटर्नल फैक्टर से, हमें फाइनल करने के लिए, उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि कहीं कुछ और रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो उसके लिए हमें टेबुलर में जाना बड़ा जरूरी है। तो जब आप पूरी बुक्स आपके पास होगी, आप जब टेबुलर में जाओगे पर्टिकुलर आईसीडीज को लेकर के, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्यों आए। क्योंकि कभी कभी होता है कि आईसीडी के इंडेक्स में हमें 3 कोड दिखते हैं, लेकिन वो जब 3 कोड वेरीफाई करने के लिए हम टेबुलर में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि हमें नहीं 4 कोड जाना चाहिए, 5 कोड जाना चाहिए। कभी कभी राइट लेफ्ट, है ना, पेन हो रहा है ना, चेस्ट में पेन हो रहा है। जब हमने चेस्ट पेन का कोई कोड उठाया, जब हम टेबुलर में गए तो पता चला कि चेस्ट पेन के लिए 2 ऑप्शन दिया है, राइट में हो रहा है कि लेफ्ट में हो रहा है, तब वहाँ पे एक डीएक्स बढ़ जाता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको शो करता हूँ। इसमें आपका जो पहला है अल्फाबेटिक इंडेक्स, ये है अल्फाबेटिक इंडेक्स। जैसा कि पहला पॉइंट मेरा अल्फाबेटिक इंडेक्स है, तो अल्फाबेटिक इंडेक्स इसी तरीके से है। जैसे मैंने एच टैब खोल रखा है, ए से जेड तक ऐसे ही होगा, बस उसके अंदर एक पेरेंट कोड होगा, पेरेंट का एक चाइल्ड कोड बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे है हिस्ट्री, हिस्ट्री में कंटिन्यूड हम चल रहे हैं। पर्सनल, उसमें मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म। अब मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म कहाँ पे है? ब्लैडर में हो सकता है, बोन में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है ना, हर जगह। तो उस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। एग्जैक्टली जो कोड हमें मिलेगा उस कोड को लेकर के हम कहाँ जाएंगे? टेबुलर में चेक करेंगे। सेकेंड को अगर हम बात करें सेकेंड टाइप की, तो जिसमें था नियोप्लाज्म, तो जब आप आईसीडी की बुक ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे नियोप्लाज्म का भी इस तरीके का टेबल देखने को मिल जाएगा। थर्ड जो मेरा था ICD-10 से ड्रग एंड केमिकल, तो ड्रग एंड केमिकल की जो आप बुक में जाएंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। और इसमें पॉइजनिंग, पॉइजनिंग कैसा है, किस तरीके का है ना, कोई जानबूझ के दवा खा रहा है, कोई जानबूझ के, मतलब कुछ भी, सारी चीजें, एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहा है ना, अंडर डोजिंग है या ओवर डोजिंग है, उस तरीके जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इसका गाइडलाइन पता चल जाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा फॉर्मूला क्या है। जैसे इसी तरीके न्यूप्लाज्म में है, प्राइमरी मैलिग्नेंट है या सेकेंडरी है या बिनाइन है भी, या मतलब सडनली हो गया, सब कुछ आपको इसके गाइडलाइन के हिसाब से आइडिया लग जाएगा। तो गाइस, अगर आपको हमारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट्स होता है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।